हेलो डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को एक हॉरर स्टोरी में, जहां सुहागरात के दिन में लड़कियों की इज्जत लूटता था ये भूत। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। गांव में सभी घरों में शादी के बाद दुल्हन के सजावट में खूबसूरत दिखने वाला लड़कियों की इज्जत लूटने वाला एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम था तिरुपति। लेकिन ये अभी तक कभी भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि उन लड़कियों की इज्जत लूटने के बाद उनको मार दिया करता। और ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। और उसके बीवी भी थी, और उसके बीवी को उसके घर के अंदर पड़े बक्से के अंदर कई सारे लड़कियों के अंदर के कपड़े मिले। और इसी बात से तिरुपति के बीवी उसके ऊपर हर रोज नजर रखता था। और आखिरकार उसके बीवी ने तिरुपति को कुएं के अंदर लड़की का इज्जत लूटते वक्त उसको गला काट कर मार देता। और इस बात से उसके पत्नी को जेल होने के बाद गाँव वालों ने उसको समाधि दंड देते हुए उसके आत्मा को मोक्ष ना देने का फैसला करते, क्योंकि उनके बहू और बेटियों का इज्जत लूटने वालों का आसान मौत से वो खुश नहीं थे। तो दोस्तों, गुस्सा होना जायज है, परंतु उसके आत्मा को मोक्ष ना देना अपने आप में एक बहुत बड़ा गलती है। और इस तिरुपति का आत्मा फूट फूट कर रोते हुए बोलने लगता, मेरे गलती का सजा मेरे बीबी ने पहले ही दे चुकी है, मुझे समाधि दंड मत दो, मुझे मोक्ष चाहिए। परंतु गाँव वालों ने नियम को भंग करते हुए उसके लाश को समाधि दंड दे देते। जहाँ तिरुपति गुस्सा होते हुए बोलने लगता, मैं वापस आऊंगा, गाँव में किसी को भी खुशी से नहीं रहने दूंगा, और इस गलती का सजा पूरा गाँव वालों को भुगतना होगा। जहाँ ठीक 6 महीने के बाद घर में शादी होने वाला था, जहाँ सभी बड़े खुश थे कि उसी दिन पंडित जी ने तिरुपति का समाधि होते हुए आते समय शादी होने वाला लड़की का एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के शादी से ना खुश था, और तुक के मारे शमशान के नीचे बैठते हुए पंडित जी को भी बुलाने लगता। जहाँ पंडित जी और वहाँ मौजूद सभी लोग दारू पीते समय उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होते हुए कहने लगता, वह उस लड़की का इज्जत लूटते हुए तिरुपति का नाम लेने की बात करता। और इस बात से पंडित जी गुस्सा होकर आते समय तिरुपति के समाधि के ऊपर पेशाब करने लगता, और उसके पैरों में कांटा लगने के कारण उसका खून सीधा तिरुपति के समाधि के ऊपर गिरने लगता। जहाँ तिरुपति का आत्मा खून बहती हुई उस पंडित जी के अंदर प्रवेश कर जाता। और हम लोगों को यहाँ समझ आता है, तिरुपति का आत्मा आजाद होने के लिए दूसरों का जख्मी होने के बाद खून और उसका शरीर की जरूरत होता है। और अब वह समाधि दंड लेने वाला तिरुपति अब एक खूंखार प्रेत आत्मा बन चुकी है। और अब पंडित जी उस पति पत्नियों को सुहागरात के लिए आशीर्वाद देते हुए उस लड़की के शरीर को पूरे हवस के नजर में घूरता रहा। और अब दोनों पति पत्नी दरवाजे को बंद करते हुए सुहागरात मनाने लगते। और इस सुहागरात में उसका पति ने उस लड़की के बदन से सारे कपड़े हटाने लगता, और पंडित यहाँ खुद को ना रोक पाते हुए उस कमरे के अंदर आ जाता। और यहाँ मौजूद नई नवेली बिना कपड़े वाले लड़की के शरीर को पंडित जी बेशरम होते हुए हवस से भरी नजरों से देखता रहा, और उसके पति का विरोध करने पर उसको एक थप्पड़ लगाते हुए बेहोश कर देता। और फिर उस लड़की के पूरे शरीर को छूने लगता, तो कभी उसके गर्दन को दबोचता, और बड़े ही बेरहम होकर उसके पूरे बाल को नोचते हुए उसके इज्जत लूटता। इन सब से मन ना भरने से उस लड़की को आखिरकार पूरे जान से ही मार देता। अब पुलिस वाला ने पंडित को पकड़ते हुए उसकी मदद से उसका बॉयफ्रेंड तक भी पहुंच जाता, क्योंकि उसने पंडित को कहा था, मैं उस लड़की को मारने के बाद तिरुपति का नाम दूंगा। जहाँ हम लोगों को तो पता है ये सब काम तिरुपति का किया जा रहा है, लेकिन इन पुलिस वालों और गांव वालों को कैसे पता चलेगा यह काम तिरुपति का है, और तिरुपति कितने लड़कियों की इज्जत लूटने वाला है। अब आगे देखते हैं एक छोटी लड़की के शरीर से डायन को दूर करते हुए एक आदमी को, जिसका नाम था अल्लाह बख्श। वह उस लड़की को ठीक करने के लिए उसके माँ बाप से एक काली मुर्गा को मसान के पास आधी रात में फेंक के आने के लिए बोलता। जहाँ उस काली मुर्गी को तिरुपति का आत्मा खाते वक्त वेंकटेश नाम के गांव का आदमी देख लेता, और इस भयानक दृश्य को देखते हुए वेंकटेश का आंख फटी का फटी रह जाता। और इस बात को वेंकटेश अल्लाह बख्श और गांव वालों को बोलते समय एक आदमी शादी का कार्ड देने लगता, जिसे अल्लाह बख्श बताता, ये शादी अब मत कराओ, मुझे कुछ अनहोनी का संदेशा आ रहा है, जिसे वो आदमी ना मानते हुए यहाँ से चला जाता। लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं है तिरुपति कितना खतरनाक है। जहाँ तिरुपति एक साइकिल को आधी रात में पूरा गाँव में घुमाता, और अगले सुबह तिरुपति के फैमिली उसके कब्र पे मटन और दारू रखते कि तभी उनको तिरुपति के साइकिल दिखता, और वे सभी लोग शौक हो जाते, लेकिन इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब हम उस शादी के दृश्य देखते हैं, जहाँ सरपंच 116 रुपए शगुन में देने से उसका मजाक उड़ाने लगते, और झगड़े के बीच में सरपंच भी उस लड़की के बारे में कुछ बुरा भला कह देता। और उसी रात को झगड़े के बाद दारू पीते हुए सरपंच तिरुपति के समाधि होते हुए जाते समय वह भी उस समाधि के ऊपर पेशाब करता,
ठीक जैसे पंडित ने किया था। और ठीक वैसे पंडित जी की तरह यहाँ तिरुपति के समाधि के पास आते वक्त सरपंच का बहता खून तिरुपति के समाधि के ऊपर जैसे गिरता, उसका आत्मा सरपंच के अंदर भी घुस जाता और फिर तिरुपति का आत्मा उस लड़के का इज्जत को लूटने के लिए उसके घर पर आने से पता चलता। वे पति पत्नी घर में सुहागरात मनाने के बजाय खेतों के बीच में सुहागरात मना रहे थे, जहाँ ट्रैक्टर के मदद से सीधा उनको नीचे गिराते हुए पूरा खेत को अपने सापित की शक्ति की मदद से जला देता और उसी लड़की के मुंह में भुट्टा डालते हुए उसको भी आखिरकार जलाकर मार देता। इसके बाद सभी गाँव वालों और पुलिस ने उस पंडित और सरपंच को बीच चौराहे पे दंड देते समय अल्लाह बख्श सभी को रोकते हुए वेंकटेश का आंखों देखा और कैमरा में कैद किया गया तिरुपति का दौरा मुर्गा खाने वाला और साइकिल चलाने वाला वीडियो सभी को दिखाता, जिससे सब लोगों को यकीन हो जाता ये काम तिरुपति का है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बड़े अधिकारी आ जाता जो समझता है ये अल्लाह बख्श सरपंच और पंडित की जान को बचाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। और वह बड़े अधिकारी अल्लाह बख्श की बात को झूठ साबित करने के लिए पूरी रात तिरुपति के समाधि के ऊपर बैठने के लिए डिसीजन लेता, जहाँ वो वही बैठे हुए दारू पीते समय तिरुपति के समाधि को लात मारते हुए गाली देता। फिर क्या तिरुपति का साइकिल अपने आप ही चलने लगा और उसको पीठ के बल घसीटते हुए बड़े ही बेरहमी से मार डाला। फिर अगले सुबह गांव वालों के साथ पुलिस वालों को पता चलता वह बड़े अधिकारी अब मर चुका है। इस बार वे सभी सुनिश्चित हो जाते ये काम पक्का तिरुपति का किया जा रहा है। और उस दिन के बाद गाँव में सभी के अंदर खौफ पैदा हो जाता। रात होते ही कोई भी बाहर नहीं आता, जहाँ गाँव वालों ने मदद के लिए उसके पत्नी के पास जाते, जहाँ वो बोलती अब तुम लोगों ने इतना बड़ा गलत काम मेरे पति के साथ कैसे किया, मैंने पहले ही उसके गर्दन काट के उसको सजा दे चुकी थी। अब इतने बड़े मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, वो है हमारे गांव की लड़की भैरवी, जो 12 साल की उम्र से ही गांव छोड़ के संन्यास ले चुकी थी। और इस कहानी का बेसिक स्टोरी भी ये था, इस गाँव की मुसीबत को नागा साधुओं को पहले से पता था, जिससे वे ये मुसीबत के लिए भैरवी को बचपन से तैयार कर रहे थे। और अब वो दिन आ चुका है भैरवी को तिरुपति से लड़ाई करने के लिए, और उसको 110 करोड़ बार शिव का नाम को जप करने से शिव का असीम शक्ति मिलने वाला है और उस शक्ति का द्वारा तिरुपति का विनाश होना था। जहां भैरवी का 110 करोड़ बार शिव का नाम जपना जारी है और उसको लाने के लिए गांव वाले जाते हैं, जहां भैरवी कई सारे गाय और बछड़े की मदद करते हुए वे गो विपर्य को जमकर धुलाई करता। और भैरवी की ऐसे ताकत को देख सभी गाँव वाले उसे मदद की गुहार करते, लेकिन भैरवी मना करती और कई समझाने के बाद आखिरकार भैरवी मान जाती और गांव में फूल, चंदन, हल्दी पानी के साथ उसके अभिषेक करते हुए उसको स्वागत करते। अब कई दिन के बाद एक गांव और उसके घर में आने के बाद वो कई सारे पुराने बातों को याद में लाती। और अब कहानी आगे बढ़ता, जहाँ सभी लोग भैरवी के साथ उस समाधि के पास आते और उसके आत्मा को कमजोर करके उसको बंधन करते समय खूब ताकत लगाते हुए बाहर आने की कोशिश करता और समाधि के मिट्टी को उछालने लगता, लेकिन भैरवी उसको बंधक बना लेती। और गाँव वालों की गुहार से उसको मुक्ति देने तक भैरवी गांव में रहने के लिए राजी हो जाती, जहां गांव वाले यहां से सभी आ जाते। जहां दूसरी तरफ हम कई रिपोर्टर को देखते हैं जो उस गांव की खबर को अपना टीआरपी के लिए फैलाना चाहते कि तभी उनका 4 लाख की ड्रोन सीधा तिरुपति के समाधि के ऊपर आ गिरता, जहां उसको लाने के लिए जाते वक्त गाँव का एक आदमी रोकने लगता और वह रिपोर्टर बात को न मानते हुए अपने 4 लाख की ड्रोन को लाने के लिए रात को जाने लगता, जहाँ उसका हाथ समाधि को दिए गए वेडर वायर पे लग के जख्मी हो जाता। उसके खून का बूंद सीधा समाधि पे गिरता और ड्रोन निकालते समय पूजा सामान निकल जाता, जिससे उसका कमजोर आत्मा अब आजाद हो चुका है, जिसे वहाँ मौजूद रिपोर्टर के शरीर में तिरुपति का आत्मा प्रवेश कर जाता, जहाँ वे गुस्से के मारे भैरवी की इज्जत को लूटने के लिए उसके घर आता। भैरवी को नहाते हुए देखते खुद को ना रोक पाते हुए उसके घर के अंदर आने की कोशिश करता, लेकिन अंदर जाते समय एक बड़ा सा सांप भैरवी की मदद करते हुए उसको अंदर ना घुसने देते हुए उसको मारने के लिए भगाता रहता, जहां वो अपने साइकिल के मदद से भागता रहा और आखिर में वह सांप तिरुपति को नीचे पटकते हुए उसके साइकिल को तोड़ मरोड़ देता, जहां तिरुपति से लड़ने के लिए खुद शिव जी भैरवी का रूप लेते हुए उसका सामना करते, जहां भैरवी के अंदर शिव के रूप को देखते हुए वापस समाधि के अंदर आ जाता। यहाँ दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है तिरुपति के पत्नी जेल से रिहा होने के बाद भैरवी और सभी गाँव वाले तिरुपति के अस्थि को जलाते हुए उसको कपाल मुक्ति देने की बात करते और इसी समय तिरुपति दोबारा आता, जहां वो इस बार तांत्रिक मंत्रों को सीख कर आया था और वो भैरवी को धमकी देते हुए बोलता तू मुझे अपनी मंत्र से नहीं बांध पाएगा, क्योंकि वो अब पंचभूतों की तंत्र के द्वारा ताकतवर
ताकतवर होके लौटा था और वो भरे दिन में अपने ताकत दिखाते हुए ओडेला गांव को उल्टा बंधक बना देता। इस तिरुपति का द्वारा बना गया सरहद को पार करके आने जाने वाला हर मनुष्य, पशु, पक्षी वे सभी को मार देता और उसी दिन से तिरुपति का आत्मा पूरा गांव को मसन करने पे तुला था। इसी पश्चात हम दोनों नागा साधु बाबाओं को देखते हैं जो ओडेला के बारे में गुरुजी से मदद मांगने पर गुरुजी बोलने लगते, तिरुपति अब 5 ग्रहों को बस में करके ताकतवर बना है। उसका विनाश करने के लिए 110 करोड़ का शिव का नाम और पंचतंत्रों से बने अस्त्रों से वार करना होगा। और गांव में एक से बढ़कर एक अनहोनी हो जा रही थी, जहां इस लड़के को बचाने के लिए भैरवी उसके बीबी के मदद से तिरुपति का ध्यान हटाते हुए सरहद की लकीरों को कमजोर करने के लिए माइक में शिव का नाम जपते समय हवा आने लगती, जिस वजह से लाइट कर्मचारियों ने लाइट को कट कर देते। माइक का बंद होने से शिव का नाम तिरुपति के समाधि तक नहीं पहुंच पाता, जिससे तिरुपति का आत्मा दोबारा ताकतवर हो जाता और वह अपनी ताकत से समझ जाता। भैरवी उसकी पत्नी के द्वारा ध्यान हटाते हुए लड़की को सरहद के पार लेते हुए उसके जान को बचाना चाहते। वह सभी गांव वाले लड़की को लेकर सरहद को पार करते समय तिरुपति आ जाता, जहां गांव वालों की इस साजिश से बेगुस्सा होते हुए इन गांव वालों को सजा देने के लिए उस बीमार लड़के के अंदर प्रवेश करके उसके बीबी को गांव वालों के सामने गला काट देता। जहां भैरवी गांव वालों की एक के बाद एक मौत को देख तिरुपति से बात करने से पता चलता वे भैरवी के इज्जत को लूटना चाहता, जिसके बदले वे गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। जहां इस बात से गांव वाले भगवान को भरोसा ना करते हुए भैरवी को बोलते, तुम्हें उसके बातों से नहीं आना चाहिए, इसके बदले हम पूरे गांव वालों को मर जाने दो। लेकिन कई बार मनाने के बावजूद भैरवी किसी की एक ना सुनते हुए नमः शिवाय बोलते हुए अल्लाह बख्श को आ जाती। और इधर तिरुपति की बात से तैयार होते समय इधर अल्लाह बख्श और वेंकटेश समझ जाते भैरवी तिरुपति का ध्यान हटाते समय उसके कंकाल को आग लगाना होगा। इसी पश्चात तिरुपति भैरवी का इज्जत लूटते समय उसको पता चलता भैरवी अपने प्लान के जरिए कई लोग शिव के मंदिर में बड़े पूजे का आयोजन कर रहे थे और अल्लाह बख्श तिरुपति के समाधि को खोदते हुए उसको कंकाल को जलाना चाहता है, जिससे वो भैरवी के ऊपर गुस्सा होते हुए गाँव वालों के सामने उसको आग में फेंक देता और फिर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता, जहाँ सभी गाँव वाले देख के चौंक जाते और तभी सभी के सामने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता। दूसरी तरफ भैरवी ओम नमः शिवाय बोलने लगती थी और उसकी इज्जत जाते हुए देख सभी गाँव वाले कुछ ना कर पाते हुए आंख बंद कर लेते और भैरवी को आखिरी में जान से मारने की कोशिश करता। भैरवी फिर भी ओम नमः शिवाय जपती रहती, जहाँ तिरुपति इस शिव के नाम से इतना भड़क उठता वह भैरवी के ऊपर अपना अत्याचार बढ़ाते ही जाता और 110 करोड़ में आखिरी शिव का नाम जपने से पहले भैरवी मौत के करीब होते हुए दर्द के कारण नहीं बोल पाती और उसके आंख बंद हो जाती, जिससे तिरुपति उसको कहने लगती, तुम मर भी जाओगे तब भी मैं तुम्हारा इज्जत लूटूंगा। जहाँ इस अधमरी भैरवी को बचाने के लिए एक छोटी लड़की अपनी हिम्मत को दिखाते हुए वृषभ के कान में गुहार लगाता कि वह भैरवी के मदद करे और इस बात से भगवान का असली नंदी सबके सामने प्रकट होते हुए भैरवी को बचा लेते। जहाँ भैरवी उठते हुए बात करते समय अल्लाह बख्श को तिरुपति के कंकाल मिलता, जहाँ इधर तिरुपति अपना खतरनाक पंचग्रहों की तंत्रों से पूरा ताकत लगाते हुए गांव को बर्बाद करने की कोशिश करते समय भैरवी अपना आखिरी 110 करोड़ के शिव का नाम जप लेती, जहाँ खुद शिव जी पूरा ओडेला गाँव वासी के सामने प्रकट होते हुए पंचतंत्रों की ताकत से बनी त्रिशूल को और उस त्रिशूल से भैरवी सीधा उड़ते हुए तिरुपति के सर पर वार कर देता, जिससे उसकी बुरी आत्मा जल जाती। दूसरी तरफ अल्लाह बख्श ने उसके कंकाल को भी जला देता और यहाँ तिरुपति के मरने के साथ ये कहानी भी खत्म होता। तो कैसे लगा आज की ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।